हेलो लर्नर्स, आपके कई सारों के क्वेश्चंस हैं कि अगर हम एलएलएम क्लियर करते हैं तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि अच्छे कॉलेजेस हैं जहां से हमें एलएलएम परस्यू करना चाहिए। तो इसी सवाल का जवाब लेते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूं जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एडमिशन लिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपकी जो प्रायोरिटी है वो डिपेंड करता है कि आपको अपनी एक्सपर्टाइज किस में चाहिए। यानी कि जब आपने एलएलबी करा था तो आपकी कौन सी चीज़ अच्छी थी, क्या आपका बिजनेस लॉ अच्छा था या फिर आपकी दूसरी चीज़ें अच्छी थी। तो प्रायोरिटी आप तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, यानी कि आपका जो डिसीजन है एलएलएम का वो तीन फैक्टर्स पे बेसिकली डिपेंड करेगा। सबसे पहला होता है कि आपको सिटी कौन सी चाहिए, या ज्योग्राफिकल एरिया आपका डिपेंड करता है आपकी सक्सेस के लिए। जैसे अगर आप दिल्ली के कॉलेजेस प्रेफर करेंगे तो आपको एक ज्योग्राफिकल लोकेशन का बेनिफिट मिलता है और आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। दूसरा होता है कि आप किन सब्जेक्ट्स में अपनी एक्सपर्टाइज चाहते हैं, आपका रुझान किस चीज़ के लिए है। ये डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप किस में करना चाहते हैं, बिजनेस लॉ में करना चाहते हैं, तो क्या आप जिन कॉलेजेस में देख रहे हैं उसमें बिजनेस लॉ प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए देखते हैं तो उसके लिए आईआईटी खड़गपुर काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह के लिए, यानी कि कौन से सब्जेक्ट में आप एलएलएम परस्यू करना चाहते हैं। फिर आता है आप एलएलएम करना क्यों चाहते हैं। अगर आप एज ए टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि लेक्चरर, नेट का पेपर देना चाहते हैं, यूजीसी नेट का, और उसके लिए एलएलएम कर रहे हैं, तो आपके डिसीजन मेकिंग, कॉलेज का चुनाव अलग तरीके से होगा। अगर आप जुडिशियरी में जाना चाहते हैं तो ऐसे केस में आपका जो आंसर है वो अलग हो जाएगा। इसके लिए बीएचयू अच्छा है। तो आपको ये चार फैक्टर्स हैं जो कि मैटर करता है, जो डिपेंड करेगा आपके आंसर के लिए, आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर आपके पास इन चारों का जवाब है तो आगे का वीडियो देखिए जिसमें मैं बताती हूँ कुछ कॉलेजेस जो कि आपके लिए अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ एनएलयूज को डिवाइड करा है तीन पार्ट में, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। यानी कि अगर आपको बेस्ट कॉलेज देखना है तो वो है आपका बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर में आपका बिजनेस लॉ बहुत अच्छा है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है बिजनेस लॉ के लिए तो प्लीज़ अप्लाई किसके लिए करिए, आप कोशिश करिए कि आपका किस में हो जाए, बेंगलोर में हो जाए। टीयर 2 के लिए है आपका हैदराबाद, बहुत अच्छा कॉलेजेस है। फिर भोपाल अच्छा है और जोधपुर अच्छा है। अगर आप इनके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ आपको अच्छे कॉलेजेस में आपको अच्छे सब्जेक्ट क्या मिलेंगे, आपको फैमिली लॉ काफ़ी अच्छा मिल सकता है, आपको आईपीआर काफ़ी अच्छा मिल सकता है। और फिर आता है, डिपेंड करता है आपकी रैंक क्या है और आपका स्पेशलाइजेशन आप किस में चाहते हैं, ये डिसाइडिंग फैक्टर माना जाएगा। जो अनअकैडमी है वो लेकर आ रही है 15 जून से आपके लिए एलएलएम का बैच, जिसमें टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, डिटेल नॉलेज दे रहे होंगे क्लैट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। आपका टाइमिंग रहेगा, वेरिएबल रहेंगे, टाइमिंग 5:15 से 6:15 रहेगा, 6:30 बजे भी रहेंगे, और आपके सारे टाइमिंग इवनिंग के रहेंगे। अगर मैं बात करूं फीस की तो आपकी फ़ीस काफ़ी सही है, जो कि है 18 मंथ्स के लिए है आपकी फ़ीस 1944 रुपीज़ पर मंथ, और अगर आप लमसम पे करते हैं तो है 35,000। फिर है आपकी नेक्स्ट, अगर आप 12 मंथ्स का बैच लेना चाहते हैं, अगर आप 4th ईयर या 5th ईयर में हैं और 12 मंथ्स का बैच लेना चाहते हैं तो आपकी फ़ीस होगी 30,000 रुपीज़ लमसम अमाउंट, और मंथली इंस्टॉलमेंट होगी आपकी 2,500। अगर आप ये दिसंबर अटेम्प्ट ही देना चाह रहे हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी पर मंथ 3,750 और लमसम फीस रहेगी आपकी 22,500। अब बात करते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं। अभी अपन ने बात करी है एनएलयू की, इसके सिवाय और कौन सी हैं, तो आता है आपका नेक्स्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है आपका एलएड का, जो कि आपने अगर
BA LLB करा होगा तब भी आप कई सारे बच्चे एलएड का पेपर भी देते हैं। इसका लगभग कट ऑफ जाता है 60 to 70 मार्क्स का, लेकिन ये पेपर क्लैट के पेपर से थोड़ा अलग होता है। इसमें ना सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बल्कि इसका कुछ पार्ट सब्जेक्टिव भी आता है और इसमें जनरल अवेयरनेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक अच्छा स्कोप है आपके लिए। अगर आप क्या करना चाहते हैं, इधर से कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा DULLM का। इसका कट ऑफ जाता है आपका 200 से लेकर 230 तक। ये मैं जो स्कोर बता रही हूँ मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रही हूँ, ठीक है। रेस्पेक्टिवली जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनका कंपैरेटिवली कम जाता है। फिर आता है आपका पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपका पेपर आएगा MCQ बेस्ड, लेकिन इस पे बेसिक नॉलेज आपको पूछी जाएगी सारे लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो जितने भी आपने LLB के टाइम पे जितने भी लॉ सब्जेक्ट पढ़े हैं उन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। अगर आप DU से करते हैं अपना LLM तो आपको मिलता है लोकेशन बेनिफिट। लोकेशन बेनिफिट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वहीं है, आपको प्रैक्टिस का अच्छा मौका मिलता है, आपको एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो इसलिए आप इसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ को भी अपने डिसीजन में कंसिडर करा जा सकता है। नेक्स्ट है, अगर आप देना चाहते हैं जुडिशरी का एग्ज़ाम, अगर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी देना है आपको LLM के बाद में, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किसके लिए ट्राई करें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करें। इसका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है QED और इसके लिए यहाँ फ़ायदा क्या होता है, माना जाता है जुडिशरी के मैक्सिमम लोग आपको कहाँ से मिलेंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मिलेंगे। यहाँ का जो कैरिकुलम है वो काफ़ी लाइट है, जिसके कारण आपको क्या मिल जाता है, टाइम मिलता है जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करने के लिए। प्लस इसी के साथ में आपको बेनिफिट मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि आप नेट के लिए जाना चाहते हैं, आप प्लेसमेंट के लिए जाना चाहते हैं या फिर आप जुडिशरी के लिए जाना चाहते हैं। पर अगर आप जुडिशरी के लिए जाना चाहेंगे तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको एडमिशन किस में लेना चाहिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए जो कि है आपका QED का। नेक्स्ट आता है आपका, वैसे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है पर ये एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है। ये है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और मुंबई। ये मुंबई में सिचुएटेड है और ये वाली जो एग्ज़ाम होता है इसका एग्ज़ाम 3 स्टेजेस एग्ज़ाम्स में होता है। सबसे पहले इसके एग्ज़ाम का नाम है TISNET, TIS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस, और उसका आगे है नेट। अब इसमें आपको क्या बता रखा है, इसमें आपको 3 लेवल का एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी जनरल अवेयरनेस चेक कर रहा होगा। अब इस जनरल अवेयरनेस का टेस्ट अगर आप पार कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम आपको देना रहेगा, वो होगा आपका सब्जेक्टिव। इसमें आपके सारे लॉ के जो इतने भी आपने LLB में पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपके सब्जेक्टिव टेस्ट में आएंगी। फिर अगर आप ये सेकंड स्टेज भी क्लियर करते हैं तो आता है आपका पर्सनल इंटरव्यू का राउंड। अगर आप ये क्लियर करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के लिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, ये कॉलेजेस किन लोगों को देखना चाहिए, तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, अगर आप इंटरनेशनली कुछ करना चाहते हैं तो टाटा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा प्लेसमेंट करवाता है इंटरनेशनल लेवल पे। प्लस अगर आपको रिसर्च की अपॉर्चुनिटी चाहिए तो ये अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करवाता है टाटा इंस्टीट्यूट। तो अगर आपका टारगेट या तो बाहर जाने का है या फिर आपका टारगेट किससे रिलेटेड इंटरनेशनली काम करने का है या फिर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो आप ज़रूर कंसीडर करिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ऑफ मुंबई। नेक्स्ट आता है आपका इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट इसका एग्ज़ाम क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है आपका ILI, लेकिन ये एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, अगर इसके लिए सबसे पहला तो ये है कि अगर आपने LLB कर रखी है और LLB करने के बाद आपने ले लिया है ब्रेक और उस ब्रेक के बाद आपने क्या नहीं करा है, LLM नहीं करा है। क्यों नहीं करा, या तो आप कर रहे थे प्रैक्टिस या कर रहे थे जॉब या फिर कर रहे थे कोई किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट का वर्क, तो ये वाला जो आपका ब्रेक है ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा अगर आपको किस में जाना है, ILI में जाना है।
क्योंकि इसमें आपको एग्ज़ाम के लिए ये इसमें जो सीट्स हैं वो काफ़ी कम सीट्स होती हैं, इसलिए ये एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली टफ हो जाता है। प्लस इसमें आपको सिर्फ एग्ज़ाम नहीं देते हैं, इसमें कंसीडर भी करा जाएगा, क्वालिफिकेशन के साथ में आपको कंसीडर करा जाएगा कि आपने क्या कोई एक्सपीरियंस ले रखा है किसी भी जॉब का, या फिर आपने कोई रिसर्च पेपर तैयार कर रखे हैं, या फिर आपने कोई मेजर प्रोजेक्ट कर रखा है। अगर इसमें से सेपरेट मार्क्स होते हैं इसके, तो अगर आपने जो ILI का नॉर्मल ऑब्जेक्टिव वाला जो पेपर होता है उसमें अच्छा नहीं भी स्कोर करा है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है, रिसर्च पेपर है, प्रोजेक्ट है, तो ये आपको एक एज प्रोवाइड करवाएगा यहाँ एडमिशन के लिए, क्योंकि यहाँ ये इंस्टीट्यूट प्रेफर करता है इन लोगों को जो कि पहले से एक्सपीरियंस्ड होते हैं, या फिर वो कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, या फिर उन्होंने कोई बड़े प्रोजेक्ट पे क्या कर रखा है, काम कर रखा है। तो अगर आपने LLB के बाद लिया है ब्रेक, तो प्लीज़ कंसिडर करिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के लिए, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा यहाँ। नेक्स्ट आता है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर वैसे तो लिस्ट में नहीं आता है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, तो आपको IIT खड़गपुर ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। ये बेस्ट इंस्टीट्यूट कहलाता है फॉर द प्लेसमेंट ऑफ IPR के लिए, और यहाँ का एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ IPR में अगर आप क्या करना चाहते हैं, अपनी मास्टर्स करना चाहते हैं, इसका क्वालिफाइंग जो एग्ज़ाम होता है वो होता है आपका IIT का एग्ज़ाम। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, लेकिन उसके बाद आपको देना पड़ता है एक पर्सनल इंटरव्यू का राउंड भी। और अगर आपने दोनों एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है IIT खड़गपुर के लिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि ये कुछ जानकारी थी अगर आप परस्यू करना चाहते हैं LLM, और इसमें आपको कौन कौन से कॉलेजेस कंसिडर करना है। हर कॉलेज अपने आप में अच्छा है, लेकिन डिपेंड करता है क्या वो आपके टारगेट को मीट करता है, क्या आप जहाँ जाने चाहते हैं। अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं, BHU बेस्ट है। अगर आप IPR में जाना चाहते हैं, IIT खड़गपुर अच्छा है। अगर आप रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं तो आपको ILU में जाना चाहिए। तो इस तरीके से डिपेंड करता है आपका डिसीजन आपके कॉलेजेस के लिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ डू कमेंट, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। थैंक यू फॉर नाउ।